नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो है ना फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों पर मुझे विशेष रूप से एक प्रकार का छोटा सा मान लो और चाहे बड़ा मान लो, कैसे मान लो बेटा, गुस्सा खूब ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद में आप जो है वो ऐसी स्थिति में बैठे हो जैसे कि आपको सरकार आकर कहेगी कि भैया चलो यार, वो फर्स्ट ग्रेड की जो ज्वाइनिंग है वो आपको देनी है और वो स्कूलें जो है ना वो आपके इंतजार में बैठी हुई है, अन्यथा तो बंद हो जाएंगी। बड़ी अजीब सी बात है। आपकी तैयारी को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन के बहुत दूर दूर तक कहीं आस नहीं है। आप बिल्कुल सीरियसनेस छोड़ चुके हैं। आपकी स्थिति बताऊं कैसी है? बड़ा विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसकी तैयारी के ऊपर पूरा फोकस देंगे, ऐसे होगा क्या? नहीं, ये तो मामला पूरा गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे सोच करके बैठोगे कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तब तो पार पड़ गई, तब तो नौकरी लग गई। आज मालूम है कि आपको कितनी, इस बार जो फर्स्ट ग्रेड आएगी ना पूरी तरह से सेंट्रलाइज होगी। ध्यान रखना इस बात को। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ये से बटा हुआ काम नहीं। अब की बार फुल कंपटीशन होने वाला है और तुम सोए हुए हो। अब ऐसे सोए हुए रहोगे तो फिर तो पार पड़ने वाली नहीं है। तुम ये देख, तो अब लगातार मैंने क्लासें दी, बीच में बीमार हो गया। बीमार होना तो स्वाभाविक प्रकृति का है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद में जो है लगातार जो है वो जीके क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी हैं। आप सोए हुए हो, ठीक है ना, या तो आते नहीं और आते हैं तो थोड़े समय पढ़ करके चले जाते हैं। पूरी जो, क्योंकि इसमें टाइमिंग का स्केल भी हमारे पास आ ही जाता है। तो इंटरेस्ट लीजिए, पढ़िए। आप देखते हो कि एग्जाम है नहीं और पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऐसे तो पार नहीं पड़ने वाली। अगर आपको ये जो जिस तरीके से मैं पढ़ाने अब जो स्टार्ट किया, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ उस बोर्ड के ऊपर, व्हाइट वाले पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी बढ़े, आपकी क्वालिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ला सको। उसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो जाकर के देखिएगा, मैंने बताए हैं उसके अंदर जो मंदिर जो हैं उनकी सेलेक्ट, मतलब नेट पे जाकर के उनकी खोजबीन करके एक एक मंदिर को, एक एक मूर्ति को यहाँ ला करके और लाइव दिखाने का प्रयास किया है कि ये मंदिर ऐसा ही है। तो गुप्त काल के जो मंदिर पढ़ाए उन मंदिरों के अंदर ऐसे कैसे मैंने आपको चीज़ दिखाने का प्रयास किया। मठ थे, इसके अलावा जो है वो विभिन्न प्रकार की और जो मूर्तियाँ थी, वो सब चीज़ें जो हैं, गुफाएँ हैं, ये सब चीज़ें जो जब हमने गुप्त काल के बारे में लगातार हम वीडियो पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो सब जो है आप उन चीज़ों के अंदर बिल्कुल जाकर के उन्हें याद करने का प्रयास ही नहीं करोगे तो नौकरी लग जाओगे क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। अब जितना फ्री और जितना क्वालिटी टाइम इस समय तुम्हारा चल रहा है ना, ये टाइम वापस चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बात ये उठती है कि अब होना क्या चाहिए। तो अब होना चाहिए आपके साथ ये, यानी पूरी तरह से सारी कोशिश लगा दो कि पूरी दुनिया में जितना ज्ञान है ना मुझे लेना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे प्रत्येक प्रकार का ज्ञान अपनी तरफ से खींचना है, ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। अब तुम फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की बात कर रहे हो, तुम उस मोहर की बात कर रहे हो जिसके लगाने के बाद और उसके बाद साइन करने के बाद किसी भी सरकारी विभाग में चला जाए और वो हर विभाग उसको ऑथेंटिक मान ले, वहाँ की उस क्वालिटी, हाई क्वालिटी की बात करते हो और सो रहे हो, तब तो लग गई नौकरी। और ये क्या मौका बार बार आएगा? फर्स्ट ग्रेड एक जा चुकी है, दूसरी ये जो फर्स्ट ग्रेड है ना ये गई, उसके बाद 5 साल ही विचार मत कर लेना तुम, फिर बूढ़े हो जाओगे तुम। तो इसलिए बड़ी बात है, इसको समझिए, बहुत काम की बात है। अगर अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। तीसरी बड़ी बात आपके लिए आती है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब तो पढ़ोगे नहीं और जब एग्जाम आ जाएगी तो उस समय आपकी शक्ल ऐसी होने वाली है, ये देख लो। एग्जाम आने के बाद किताबें तो रख लोगे मेज के ऊपर और फिर विचार लगाओगे कि पढ़ना कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी किताब ले पहले उठाऊँ। तो ऐसे नहीं होता। जब आपको तैयारी करनी है तो पूरा मूड बनाओ और मूड बना करके ढंग से लगो, शानदार नोट्स बनाओ, पूरी जान जोक दो उसमें, तब जा करके सिलेक्शन होता है। तुम देखते हो कि नहीं फिर एग्जाम टाइम पर देख लेंगे, वहाँ पढ़ लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के लिए कोर्स ज्वाइन किया, लगातार पढ़ रहे हो। अब वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने जो बच्चे फिर ये सोए हुए हैं वो टक्कर दे पाएंगे क्या? उनको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं ना, चाहे रोज सीख के चाहे 4 लाइन ही, लेकिन सीख रहे हैं। डेली पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ पे क्लास छोटी इसलिए देता हूँ ऐप के ऊपर, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहा हूँ, जो कोर्स वहाँ लॉन्च किया अपन ने, तो उसका रीजन एक ही है, छोटी छोटी क्लासें जिसके माध्यम से आप रेगुलरली बने रहें।
बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ना आए। अगर आप भी कोई पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो मैं लाइन नंबर दे देता हूँ, इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप पे जाकर के आप संपर्क करके और कोर्स ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पढ़ाई का जो रूटीन फर्स्ट पेपर में ना वो भी नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड पेपर तो बहुत बड़ी बात होगी, अपना सब्जेक्ट तो अलग विषय है, तो इसके ऊपर सीरियस होइए। अगर आप सीरियस नहीं होगे ना तो फिर समय सीरियस हो जाएगा, और वो सीरियस हो गया ना तो वो विचार करेगा कि अब आपका क्या करना है। एक विद्यार्थी कई बार जो है वो मेरे पास आया करता था और कहा करता था कि सर मेरे पिताजी ये कहते हैं कि या तो तू अपना तय कर ले कि तुझे क्या करना है, या फिर समय तय कर देगा कि तेरा क्या करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर सीरियस होइए, अन्यथा बड़ी मुश्किल आने वाली है। चलिए, जो लगातार क्लासेस चल रही हैं उनमें सीरियस होकर के ज्वाइन कीजिए, और लगातार फर्स्ट ग्रेड का जो जीके है उसे आप सीरियस होकर के लीजिए और उसके नोट्स रेगुलर बनाइए। हालांकि पीडीएफ में दे रहा हूँ, और पीडीएफ और भी अगर कोई सुविधा चाहिए तो जितना हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूँगा। अब तो नवीनतम प्रयास के साथ मैं आया हूँ, तो आप जुड़िए और एक नवीन शानदार तरीके से पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।